Hello everyone, welcome to SS classes making learning easy and simple. In this video we are going to discuss about speed and velocity. So देखिए speed क्या है? Speed is nothing but it is the total distance covered by a body in total time. So speed का जो formula है that is टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम. अच्छा एक चीज़ देखिएगा, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो उसके आगे हम लोग रेट भी लगा देते हैं. तो अगर आपको स्पीड का डेफिनेशन में रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड भी बोला जाए तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा. वो एक ही चीज़ मीन करता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड. सो देखिए स्पीड जो है, जनरली स्पीड जो है डिस्टेंस बाय टाइम है. सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है एंड वी नो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो. सो स्पीड जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जीरो होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. नेक्स्ट देखिए एसआई यूनिट जो है स्पीड का दैट इज मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर. सीजीएस यूनिट जो है उसको सेंटीमीटर पर सेकंड भी बोला जाता है. अगर आपको कोई पूछे कि कन्वर्ट कर दो मेरे भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर को हम लोग 1000 मीटर लिख सकते हैं और 1 आवर को 3600 सेकंड्स. अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे देन दैट विल बिकम 5/18 मीटर पर सेकंड. दैट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड. अगर आपको कोई पूछे कि 1 मीटर पर सेकंड को 1 किलोमीटर पर आवर पे बोला जाए तो उसका आंसर होगा 18/5 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड. इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड. व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब ये है कि अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अगर इक्वल इंटरवल टाइम पे तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाएगा. जैसे कि ये ग्राफ देखिए, ग्राफ में एक्स एक्सिस जो रहता है दैट इज जनरली एन इंडिपेंडेंट एक्सिस, वो टाइम रहता है. वाई एक्सिस जो रहता है दैट इज डिपेंडेंट एक्सिस, दैट इज डिस्टेंस. सो देखिएगा 0 to 10 कवर कर रहा है, नेक्स्ट 10 to 20, 20 to 30. डिस्टेंस जो है 10-10 का इंटरवल में चेंज हो रहा है. दैट मीन्स डिस्टेंस इज कवर्ड यूनिफॉर्मली. लाइकवाइज टाइम जो है देखिए, टाइम भी यूनिफॉर्मली चल रहा है. जैसे कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 5 का इंटरवल रह रहा है. सो देखिए इसका जो ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होगा दैट विल बी योर स्ट्रेट लाइन. ओके नेक्स्ट देखिए स्लोप जो होगा यूनिफॉर्म, ये जो ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ जो है वो स्लोप हम लोग को स्पीड देगा. मतलब डिस्टेंस बाय टाइम का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे दैट विल गिव द स्लोप दैट इज स्पीड. नेक्स्ट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, जिसके बारे में मैंने बोला था. नेक्स्ट देखिए वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट बॉडी इज सेड टू बी हैविंग वेरिएबल स्पीड. जैसे कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेट सपोज 5 सेकंड्स में उसने कवर किया 2 किलोमीटर या फिर 2 मीटर. नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने कवर किया 8 मीटर. नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने कवर किया 2 मीटर. दैट मीन्स डिस्टेंस जो है अनयूनिफॉर्मली बढ़ रहा है. तो जो स्पीड होगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड. इसका अगर स्लोप देखिएगा इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट इज योर एवरेज स्पीड. जो एवरेज स्पीड होता है दैट इज जनरली स्पीड को ही एवरेज स्पीड बोला जाता है. नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके मोशन ऑफ अ बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लीजिए, वही इंस्टेंट में बॉडी जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ कितना इंटरवल ऑफ टाइम है तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाएगा. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर स्मॉल इंस्टेंट भी बोल सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. उसको वेलोसिटी बोला जाएगा. मतलब कितना डिस्प्लेस हो रहा है बॉडी कितना टाइम में, उसको वेलोसिटी बोला जाएगा. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट लगा हुआ है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो एज अ होल वेलोसिटी बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. As you know that displacement can be negative, can be positive and can be zero. Likewise velocity can be negative, can be positive and can be zero. यूनिट जो है स्पीड का जो यूनिट है उसका वेलोसिटी का यूनिट भी सेम रहेगा. नेक्स्ट इज व्हाट यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी. इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड था वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है तो इसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा और इसका स्लोप जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर ग्राफ देखेगा उसका स्लोप जो है हमको वेलोसिटी देगा. ओके नेक्स्ट इज वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इट मीन्स इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट जैसे कि फर्स्ट 5 सेकंड्स में 2 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में 10 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में 20 मीटर, ओके 20 या फिर 25 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट अगर अनइक्वल हो रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी. इसका स्लोप जो होगा दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ कर्वी लिनियर लाइन. ओके नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी फॉर एवरेज वेलोसिटी, मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी.
नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट, उसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि एवरेज वेलोसिटी, अच्छा एक तो नोट वर्दी पॉइंट क्या है देखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो बट एवरेज स्पीड ऑफ एन मूविंग बॉडी कैनॉट बी जीरो। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम है, दैट इज स्पीड। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा तो स्पीड भी कभी जीरो नहीं होगा। बट एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका अगर कंसिडर किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है। इट मीन्स अ मूविंग बॉडी कैन हैव नॉन जीरो स्पीड बट हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी। बेस्ट एग्जांपल जो है बॉडी इन सर्कुलर मोशन कंप्लीटिंग वन राउंड। नेक्स्ट देखिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम को एक्सेलरेशन बोला जाता है। रेट ऑफ चेंज, अच्छा देखिए एक तो वर्ड लग रहा है चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज, वेलोसिटी कुछ चेंज हो रहा है तो चेंज को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। सो एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, सो एक्सेलरेशन अगर देखिएगा वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है, सो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका यूनिट अगर देखेंगे वेलोसिटी का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है, और देखिए एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी बाय टाइम, तो और एक टाइम डिवाइड हो गया, मतलब टाइम यूनिट टू टाइम दैट इज सेकंड का स्क्वायर, दैट मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको क्या बोला जाता है? इफ अ बॉडी अंडरगोज इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका दूसरा वर्ड जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोला जाएगा, जैसे कि बॉडी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मूव कर रहा है, दैट कैन बी कॉल्ड एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर इसका ग्राफ देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, इसका ग्राफ दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसका स्लोप जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट डज दैट मीन? इफ अ बॉडी कवर्स or undergoes unequal change in velocity with equal interval of time then that body is said to be non-uniform acceleration. Next, retardation क्या होता है देखिए, if a body undergoes negative acceleration, what does that mean? कि अगर फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से कम है, दैट मीन्स बॉडी इज स्लोइंग डाउन, तो वो केस में बॉडी जो है रिटार्ड हो रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी कैन बी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं और जी का वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर ऐसा दिया हो ए इज इक्वल्स टू मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका मतलब ये समझिएगा कि बॉडी जो है वो फॉल कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जा सकता है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स बॉडी इज राइजिंग। आई होप आप जो है ये वीडियो से समझ पाए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन फ्रीली टू आस्क। थैंक्स फॉर लिसनिंग।